गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अकाउंटेंसी क्लास फॉर 12th क्लास के लिए है। लेक्चर 2 है ये। लेक्चर 1 ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, लाइव क्लास उसकी ले चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप लेक्चर 1 को देख लीजिए, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। आज इस चैप्टर लेक्चर में हम बात करने वाले हैं री इशू ऑफ फॉरफीचर शेयर्स की, यानी हम शेयर्स को री इशू करने वाले हैं। और लास्ट के लेक्चर्स में हमने फॉरफीचर्स की बात की थी कि फॉरफीचर्स क्या होता है, अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग टाइप्स में हमने फॉरफीटेड किया था शेयर्स को। आज हम फॉरफीटेड भी करेंगे और री इशू भी करेंगे। फॉरफीटेड थोड़ा कम करेंगे लेकिन री इशू पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि टोटल चैप्टर जो डिपेंड है आज का री इशू पे है, तो जिससे तो दोनों चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले फॉर्मेट की बात की जाए तो फॉर्मेट आपको वही यूज़ करना है जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। एज इट इज़ ये फॉर्मेट यूज़ किया जाएगा। अगेन जनरल एंट्री के लिए कोई भी जनरल एंट्री करें, फॉर्मेट यही यूज़ होता है ऑलवेज, क्योंकि आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो देखिएगा ध्यान से, देखिए ये आपकी ऊपर जो एंट्री है ये शेयर फोफिडेट करने की एंट्री है। जब हम शेयर फोफिडेट करते हैं तब ये एंट्री होती है, जो लास्ट के लेक्चर्स में हमने क्लियर की है डिटेल्स के अंदर। आपने नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए, उसके बाद ये आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। लेकिन अब इसके नीचे जो आपको एंट्री नजर आ रही है ये आपकी री इशू की एंट्री है। क्या की एंट्री है? अब ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, इसलिए मैंने दोनों चीज़ें आपको दिखाई हैं, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तो आपको ये भी समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, अब कंपनी जब पहले फोफिडेट सबसे पहले इशू किया कंपनी ने, सबसे पहले क्या किया कंपनी ने, सबसे फर्स्ट कंडीशन में क्या करा कंपनी ने, इशू किया। ओके, पहले इशू किया, फिर क्या किया सेकंड कंडीशन में भैया, फिर फोरफिटेड किया। क्या किया? फिर फोरफिटेड किया। ओके, इसके बाद क्या किया कंपनी ने, री इशू किया। थर्ड स्टेज में क्या किया, ठीक है। सबसे पहले इशू किया, फिर फोरफिटेड किया नॉन पेमेंट की वजह से, उसके बाद कंपनी ने वापस री इशू कर दिया। ओके, तो री इशू में भी कंडीशंस यूज होंगी, या तो कंपनी डिस्काउंट पे री इशू करेगी, या एट पर पे री इशू करेगी, या प्रीमियम पे इशू करेगी। तो ये जो नीचे एंट्री आपको नजर आ रही है 8 पर वाली है, यानी ना डिस्काउंट होगा ना प्रीमियम, ना आपका प्रीमियम होगा। जब जितने का शेयर होगा उतने में री इशू कर दिया जाएगा। एग्जांपल के तौर पे अगर 10 रुपीज़ का शेयर है और 10 में री इशू करा जा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, एट पर। ओके, तो एंट्री क्या बनने वाली है, एंट्री को आप याद रखिएगा। पहले एंट्री बनने वाली है, पैसे बैंक में मिलने वाले हैं कंपनी को, तो बैंक अकाउंट डेबिट। रूल कहता है रिसीवर डेबिट होता है, तो बैंक यहाँ रिसीवर है, बैंक एसेट्स भी है कंपनी के लिए, तो इसलिए बैंक में पैसे जाने वाले हैं। और 2 शेयर कैपिटल, काय के पैसे मिलने वाले हैं, शेयर्स के मिलने वाले हैं। कंपनी की कैपिटल होती है इसलिए हमने शेयर कैपिटल लिखा है। नरेशन क्या लिखी जाएगी, फोरफिटेड शेयर्स वर री इशू एट पर। एट पर लिख दीजिए यहाँ पे, यानी जितने का शेयर होगा उस केस में यही एंट्री बनने वाली है। तो एक एंट्री ये होने वाली है और एक ये कंपलसरी एंट्री हर केसेस में होने वाली है, चाहे क्वेश्चन के अंदर डिस्काउंट पे री इशू हो या प्रीमियम पे री इशू हो, हर केस में ये दोनों एंट्री होने वाली हैं। ध्यान रहे इस बात का। फॉर्मेट भी आपको ऐसे ही क्रिएट करने हैं। पहले आपको फोरफिटेड के लिए ये वाला फॉर्मेट बनाना है, उसके बाद सेकंड फॉर्मेट आपको अलग से बनेगा। वैसे देख लीजिए मैंने भी बना रखा है, इसलिए यहाँ पर ये दोनों एंट्री एक ही फॉर्मेट में हो जाएंगी पहले, लेकिन पहले वाली एंट्री अलग फॉर्मेट में होगी। पहले आपको हेडिंग डालनी है जनरल एंट्री फॉर फीचर्स ऑफ शेयर्स, उसके बाद आपको हेडिंग डालनी है जो मैंने बॉक्स में लिख रखी है साइड के अंदर। तो इसलिए आपको ऐसी हेडिंग आपको भी डालनी है, लेकिन आप टॉप पे डालिएगा। उसके बाद आप ये फॉर्मेट बना के 2 एंट्री कीजिएगा। ये दो सेकंड वाली एंट्री ऑलवेज हर केस में होने वाली है, चाहे कंपनी एट पर पे इशू करे, चाहे एट पर डिस्काउंट पे करे, चाहे एट पर प्रीमियम पे करे। ये एंट्री आप याद कर लीजिए, सब हर केस में ये एंट्री होगी। बस इसमें थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा अगले केसेस के अंदर। एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन सिंपल है। वो लास्ट की एंट्री क्या है, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट, ये डेबिट है। और उसके बाद क्या लिखा है आपने, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। यहाँ शेयर नहीं लगाना है, ये ध्यान रहे इस बात का। यानी कि होगा क्या, कंपनी ने सबसे पहले क्या किया, जब्त किए शेयरों को, उसके बाद जब्त किए हुए शेयरों को क्या करा कंपनी ने, दोबारा री इशू कर दिया। अब देखिए मान के चलिए कंपनी ने जब्त किया, तो ये फोरफिटेड अमाउंट यहाँ पे लिखा होगा क्वेश्चन में, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ लिखा हुआ 1000 रुपये, राइट। तो कंपनी के पास अमाउंट है फोरफिटेड करा हुआ, कितना अमाउंट है, 1000 रुपये कंपनी के पास रखे हुए हैं। अब कंपनी ने अपने शेयर्स को वापस 10 रुपये में री इशू कर दिया, यानी जितने के शेयर थे उसको पैसे यहाँ मिल गए उसको। अब ये कंपनी के पास ये एक्स्ट्रा पैसे हैं, ये पैसे कौन से हैं उसके पास, एक्स्ट्रा है अगर देखा जाए तो यही एक्स्ट्रा जो पैसे हैं ये ट्रांसफर कहाँ कर दिए जाएंगे, इस अकाउंट में कर दिए जाएंगे, या जो मैं राउंड कर रहा हूँ यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे, यानी 1000 रुपये यहाँ आ जाएगा और 1000 रुपये यहाँ आ जाएगा। ओके, ये ट्रांसफर कर दिए जाएंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट के अंदर। इसी को हम बोलते हैं कैपिटल, यानी एक्स्ट्रा कैपिटल है कंपनी के पास, जो एक्स्ट्रा जब्त करा हुआ पैसा है वो कैपिटल रिजर्व में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये पहला केस है। अब दूसरे केस में हम देखते हैं री इशू एट पर डिस्काउंट, ठीक है। अब ओनली डिस्काउंट की एंट्री बता रहा हूँ मैं आपको, फोरफिटेड की एंट्री वही होगी जो बैंक में करी है। अब यहाँ पे देखिए वही एंट्री करी है हमने एज इट इज, बस इसमें क्या चेंजेस हो गया है, देखिए बैंक अकाउंट डेबिट अगेन फिर से लिखा हुआ है, एक एंट्री यहाँ बढ़ गई है डेबिट के अंदर। अगर डिस्काउंट आता है तो डिस्काउंट को किस नाम से लिखना है आपको, ये डिस्काउंट ही है, ध्यान रहे इस बात का। देखो डेबिट करा है सो भी हमने
तो आपको ये डिस्काउंट ही है, ये ध्यान रहे इस बात का, ठीक है। ये डिस्काउंट है, इसको किस नाम से लिखना है आपको, फोरफीडेड के नाम से लिखना है, ठीक है। क्योंकि ये डिस्काउंट जो दिया जाएगा कंपनी के पास जो पैसे एक्स्ट्रा रखे हुए हैं उसी में से डिस्काउंट दिया जाएगा। जैसे मान के चलिए कंपनी ने जब्त करे शेयर, तो उस पर 1,000 रुपये कंपनी ने किसी के जब्त कर लिए, अब नए शेयर दोबारा वो री इशू करे जा रहे हैं, तो उस पर कंपनी को डिस्काउंट देना पड़ रहा है। मान के चलिए 200 का डिस्काउंट दे दिया, तो अब डिस्काउंट 200 यहाँ आ जाएगा, ओके। ये ध्यान रहे इस बात का, ओके। इसके बाद फाइनल एंट्री जो होती है वो होगी। अब इसमें कैलकुलेशंस करने के बाद अमाउंट आएगा, तो कैलकुलेशन आपको आगे समझ में आ जाएंगे। एंट्री वही के वही है, देखिए एंट्री में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। शेयर फोरफीटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, यानी कंपनी के पास जो एक्स्ट्रा पैसा है फोरफीटेड वाला, वो कंपनी उसे ट्रांसफर करने वाली है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, ओके। तो ये ध्यान रखिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीटेड अकाउंट। शेयर फोरफीटेड का मतलब क्या है, डिस्काउंट है, ये मैंने नोट डाउन कर दिया, इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ऑलवेज रिमेंबर रहे, ठीक है। अगर एंट्री याद है तो सम्स आसानी से हो जाएगा, आधा क्वेश्चन तो एंट्री पे ही हो जाता है, ये ध्यान रहे। इसके बाद एक एंट्री वो लेने वाले हैं हम, क्या एंट्री होने वाली है, प्रीमियम की, ठीक है। अब कंपनी क्या कर रही है, री इशू कर रही है, लेकिन काय पे कर रही है, प्रीमियम पे कर रही है। क्या कर रही है, प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब ये है कि भाई 10 रुपये की चीज़ को एक्स्ट्रा कॉस्ट में दिया जा रहा है, यानी 12 में दिया जा रहा है, 11 में दिया जा रहा है, 15 में दिया जा रहा है, तो जो भी एक्स्ट्रा पैसे हैं वो सबके कहलाएंगे प्रीमियम, कहलाएगा एक्स्ट्रा वैल्यूज। तो एंट्री देखिए वही है, बैंक अकाउंट डेबिट फिर से लिखा हुआ है अगेन, उसके बाद शेयर कैपिटल अकाउंट फिर से लिखा हुआ है अगेन। अब बस एक एंट्री बढ़ गई है 2 में, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम बढ़ गया है। क्या बढ़ गया है, प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम 2 में आ गया है, तो यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा। और जो सेकंड एंट्री मैंने आपसे बोली है कि हर बार देखिए सेम के सेम एंट्री हो रही है, चाहे डिस्काउंट हो, प्रीमियम हो, एड पर हो, एंट्री सेम होनी है, बस अमाउंट थोड़े से कैलकुलेशंस करके लिखने पड़ेंगे। अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा 35 से 40 मिनट से ज़्यादा का नहीं होगा, इसलिए लेक्चर को पूरा देखिए। एक बार एक लेक्चर को आप पूरा देख सकते हैं, ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है तो जितने पोर्शन में आपका डाउट है उतना स्किप करके आप देख सकते हैं। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा, ये ध्यान रहे इस बात का, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए सीरियसली इसको वॉच कीजिए। अब आके ध्यान से देखिएगा, आगे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन वही है हमारे सामने जो हमने कल किए थे, लेकिन अब इसमें एक्स्ट्रा बढ़ गया है री इशू का। तो पहले क्वेश्चन को हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, कंपनी इशू 2000 शेयर्स हैं, 10 रुपये का एक शेयर है, कंपनी ने इशू करें 2000 शेयर, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या लिखा, अ शेयर होल्डर होल्ड 200 शेयर। कंपनी के एक शेयर होल्डर जिसके पास 200 शेयर है, कितने शेयर होल्ड का मतलब होता है वो 200 शेयर रखा हुआ है, ठीक है। एक शेयर होल्डर है जिसका नाम नहीं मालूम हमें, लेकिन उसके पास कितने शेयर हैं, 200 शेयर हैं। आगे लिखा है पैड 3 रुपये पर एप्लीकेशन ऑन एप्लीकेशन, ठीक है, एंड 4 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट, यानी उसने 3 रुपये एप्लीकेशन पे कर दिए हैं और अलॉटमेंट पे कितने पे कर दिए हैं, 4 रुपीज़ पे कर दिए। आगे लिखा है डिड नॉट पे द 3 रुपीज़ ऑन कॉल्स। देखिए सिंपल है, एप्लीकेशन पे कितने पे करें उसने, 3 रुपये पे करें, अलॉटमेंट पे कितने पे करें भाई, 4 रुपीज़ पे करा है, और कॉल पे कितना पे नहीं करा है, वो करा है 3। तो ये कंपनी को उसने पे कर दिया है, ये कंपनी को उसने पे कर दिया, ये उसने पे नहीं करा है, तो इसके अकॉर्डिंग आपकी एंट्री होने वाली है आगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितने शेयर हैं, 200, तो इंटू कैसे करने वाले हैं, 200 से करने वाले हैं। यहाँ भी 200, यहाँ भी इंटू 200, यहाँ भी 2 इंटू 100, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा, ओके। और यहाँ कितना जाएगा, अगेन 600 आ जाएगा। ये दोनों वैल्यू उसने दे दी है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जब्त हो जाएगी, यानी फोरफीटेड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 600 प्लस 800 क्या कर लिए जाएंगे, फोरफीटेड कर लिए जाएंगे। इन दोनों वैल्यू को ऐड कर लीजिए, तो 8 हो छः कितने होते हैं, 1400 फोरफीटेड कर लिए जाएंगे। क्या कर लिए जाएंगे, क्योंकि ये कंपनी को उसने पेमेंट कर दिया है। कितना पेमेंट कर दिया है, क्या पेमेंट नहीं करा है उसने, 600 का पेमेंट नहीं करा है, ओके। अब आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है, अब देखिए इसमें थोड़ा सा बढ़ गया है आगे। सो डायरेक्टर व फोरफीटेड एंड द री इशू सम फॉर रुपीज 2000 रुपीज। ध्यान से देखिए इस बात को, ठीक है। तो क्या हुआ है यहाँ पे कि कंपनी ने क्या करा, उसके शेयर्स को जब्त किया पहले डायरेक्टर ने, और उसके बाद उन शेयर्स को उन्होंने री इशू कर दिया। कितने रुपए में री इशू कर दिया, 2000 में कर दिया। भाई कितने शेयर थे, 200 शेयर है, एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का है, यानी कितने वैल्यू हुई टोटल 2000। अब वही बात है कि 2000 के शेयर 2000 में ही इशू करे जा रहे हैं। कितने में री इशू करे जा रहे हैं, 2000 में री इशू करे जा रहे हैं, ठीक है। ये री इशू करा जा रहा है, इसका मतलब ना प्रीमियम है ना डिस्काउंट, सिंपल एंट्री होने वाली है। तो क्या एंट्री होने वाली है देखिएगा आगे, ठीक है। ये पहले हम फोरफीटेड की एंट्री कर लेंगे यहाँ पे, और अभी मैंने आपके सामने एंट्री करी हुई है। तो क्या पे नहीं किया, सामने वाले ने फाइनल कॉल पे नहीं किया, कितने रुपए का पे नहीं किया उसने, फाइनल कॉल 3 रुपीज़ का नहीं किया 200 शेयर्स पे, ठीक है। तो 2 इंटू 300, ठीक है। तो कितनी वैल्यू लिखी, अभी कैलकुलेट की थी हमने 600, तो ये 600 यहाँ आ गए। इसके बाद 1400 कहाँ आ जाएंगे, फोरफीटेड में आ जाएंगे, टोटल सॉरी 1400 है बस, इनको ऐड कर लीजिए तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2000 रुपीज़ आ जाएगी, ओके। तो ये हमारा फोरफीटेड का कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमें करना है री इशू के लिए एंट्री करनी है। तो री इशू की एंट्री क्या बनने वाली है, ये आपके सामने एंट्री हम करने वाले हैं। तो क्या एंट्री बताइए मैंने आपको, सबसे पहले लिखना है आपको बैंक अकाउंट डेबिट, सिंपल वाली एंट्री करनी है आपको, यानी इसके बाद क्या जाएगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या जाएगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट आपको यहाँ पे नोट डाउन कर देना है। नरेशन सिंपल जो आपको बताई गई है, फोरफीटेड शेयर्स वर री इशू, ठीक है। क्या लिखेंगे आप, फोरफीटेड शेयर्स वर री इशू, यहाँ लिखेंगे 4, ठीक है,
फॉरफिटेड शेयर वर रीइशू, ठीक है, वर रीइशू, ये आपको ऐसे नोट डाउन कर देना है। अब इसमें जो वैल्यू थी, लाइन हट गई है तो मैं लिख देता हूँ वापस। तो कितनी वैल्यू है अपने पास, देखिए 2000 में रीइशू कर दिए तो अमाउंट कितना आने वाला है, यहाँ 2000 आने वाला है, यहाँ भी कितना आने वाला है 2000 ही आने वाला है, सिंपल। अब इसके बाद एक एंट्री और होने वाली है, तो क्या एंट्री होने वाली है, ध्यान से देखिएगा, ये एंट्री होने वाली है, कंपलसरी एंट्री जो मैं आपके सामने आ गई है, ध्यान से देख लीजिए, ये एंट्री है, ठीक है, सिंपल का सिंपल। अब मैंने आपको क्या बताया था कि इस वैल्यू में क्या ट्रांसफर होनी है, कैपिटल रिजर्व में वो अमाउंट ट्रांसफर होना है जो कंपनी ने जब्त करके रखा है। तो जब्त करा हुआ अमाउंट कितना हमारे पास, ये अमाउंट है जब्त करा हुआ, जो मैं राउंड कर रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए, ये 1400, ये फॉरफिटेड वैल्यू है, देखिए कितनी वैल्यू है 1400 है, तो ये 1400 यहाँ एज एड लिख दिए जाएंगे, एज एड एज, ठीक है। कंपनी के पास 2000 के शेयर थे, 2000 रीइशू करके उसको वापस मिल चुके हैं, तो हमने वापस लिख दिए हैं। तो कितनी वैल्यू जाएगी कैपिटल में, वही सेम वैल्यू यहाँ पे नोट डाउन कर दी जाएगी, ओके। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल कंडीशन में ना डिस्काउंट था ना प्रीमियम था, इजीली क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एक और क्वेश्चन है आपके सामने, कितने शेयर हैं, ध्यान से देखिए, फॉरफिटेड शेयर कितने हैं 30। इससे पहले शेयर आपको दिए थे, अलग अलग वे में अलग अलग टाइप में क्वेश्चन आता रहता है, लेकिन पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए कि कितने शेयर कंपनी ने फॉरफिटेड किए हैं और कितने शेयर कंपनी ने रीइशू किए, कैलकुलेशन उसी से करना है। शेयर कितने हैं हमें इससे मतलब नहीं होगा, या ध्यान रहे इस बात का, ठीक है। तो अब 30 शेयर कंपनी ने जब्त किए हैं, काय के लिए जब्त किए हैं, कितने रुपए का एक शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है उसमें। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, ईच फुली कॉल्ड अप हेल्ड बाय द शेयर होल्डर फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ, काय की वजह से करा, रीजन दिया है अलॉटमेंट मनी, 4 रुपए नहीं दिए उसने, ठीक है, अलॉटमेंट मनी 4 रुपीज पर शेयर एंड फाइनल कॉल मनी 3 रुपीज पर, दो चीजें उसने नहीं दी है, इसका मतलब एक ही आइटम दिया है, क्या दिया है, एप्लीकेशन दी हुई है। तो एप्लीकेशन की वैल्यू कितनी होगी भाई, टोटल शेयर कितने रुपए का, 10 रुपए का, इसके बाद क्या है अलॉटमेंट है, इसके बाद क्या है कॉल है भाई, ठीक है। तो अलॉटमेंट कितने रुपए का है, 4 रुपीज का है, और फाइनल कॉल कितने रुपए का है, 3 रुपीज का है। तो 4 और 3 कितने होगा 7, बचे कितने 3, तो यानी 3 उसने मतलब पे कर दिए हैं, ये उसने पे करा है, ये उसने पे नहीं किया, ये उसने पे नहीं किया, और आगे लिखा भी है क्वेश्चन में, ही हैज पेड द एप्लीकेशन मनी ₹3, ये देख लीजिए लिखा हुआ है साफ साफ, ठीक है, एड्रेस कर सकते हैं हम। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, दीज शेयर वर रीइशू एट फेस वैल्यू 10 रुपीज़, यानी 10 रुपये में वापस रीइशू कर दिया है, कितने शेयर हैं, वही 30 ही हैं अगेन, और उससे आप आराम से इजीली कर पाएंगे। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं आगे, ये एंट्री है हमारे सामने। तो देखिए क्या नहीं दिया है उसने, अलॉटमेंट नहीं दिया है, फाइनल कॉल नहीं दिया है। तो अलॉटमेंट कितने रुपए का भाई, ये 4 रुपीज़ का, मैं राउंड कर रहा हूँ यहाँ पे, ये 3 रुपीज़ का है, मैं राउंड कर दिया। कितने शेयर हैं, 4 इंटू कितना करना है इसमें 30 करना है, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी 120 रुपीज़। तो भैया कहाँ आ रहा है अलॉटमेंट की वैल्यू, यहाँ आ जाएगी 120 रुपीज़। अब इसके बाद फाइनल कॉल कितने रुपए का है, 3 रुपीज़ का है, तो 3 इंटू 30 रुपीज़, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 रुपीज़। तो 90 कहाँ आ जाएंगे, आगे वाली वैल्यूज़ में, यहाँ पे 90 आ जाएंगे। अब इसके बाद वो वैल्यू जो उसने जमा कर दी है वो कहाँ आ जाएगी आपकी फॉरफिटेड में। तो फॉरफिटेड में कितना अमाउंट आएगा, वो भी 3 ही आने वाला है, तो अगेन 90 आएगा, फिर से इंटू करेंगे अगेन, तो कितना अमाउंट आने वाला है, वापस 90 ही आने वाला है, इसको 90 आएगा। अब इन सबको ऐड कर लीजिए और रोल करके ऊपर लीजिए, तो सबको ऐड करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 300 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 300। अब इसके बाद क्या करना है, हमें रीइशू करना है। तो रीइशू के लिए क्या एंट्री करने वाले हैं हम, तो भाई क्या एंट्री बताई थी मैंने आपको अभी, सिंपल है, यहाँ पे 10 रुपये में रीइशू करा जा रहा है, ना डिस्काउंट है ना प्रीमियम है, तो एंट्री वही होने वाली है जो मैंने आपको बताई अभी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, सॉरी मैं गलत बोल दिया है मैंने, बैंक अकाउंट डेबिट से स्टार्ट होगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट, नरेशन नहीं लिखेंगे, जल्दी कर देंगे हम एंट्री। इसके बाद क्या एंट्री बनने वाली है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ओके, नरेशन आप लिख दीजिएगा जब आप समझ करें तो, ओके। तो अब वैल्यू कितनी है हमारे पास, कितने में रीइशू करा है भाई, 10 रुपये में रीइशू करा है, कितने में करा है, ये क्वेश्चन 10 बोल रहा है। देखिए कितने शेयर हैं टोटल, 30 शेयर है, दोनों का इंटू करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी 300 आएगी। तो वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे डेबिट में 300 आ जाएगी, और एज कैपिटल में कितनी आ जाएगी 300 आ जाएगी, ओके। इसके बाद फाइनल एंट्री जो बोली गई है, हर बार सेकंड एंट्री आपको करनी है, क्या एंट्री होने वाली है वो ये रही है आपके सामने, ये नंबर 1 एंट्री है, यहाँ नंबर गलत आया तो 1 नंबर डाल देंगे, 2 नंबर लिखाइए। अब इसमें ट्रांसफर कर देना अमाउंट, कौन सा अमाउंट ट्रांसफर कर देना, देख लीजिए मैं राउंड कर रहा हूँ, ये वैल्यू, ठीक है, एज इट इज ट्रांसफर कर देनी है आपको। ये वैल्यू चेंज होती है, कुछ केस अभी आने वाले हैं आगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल एंट्रीज थी, उम्मीद समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, देखिए पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं एक बार। तो क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर, रमेश अप्लाइड फॉर 1000 शेयर्स ऑफ 10 ई, 10 रुपए का एक शेयर है, एक्स लिमिटेड पेबल 2 रुपीज़ पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, ठीक है, 3 रुपीज़ पर शेयर ऑन अलॉटमेंट, 2 रुपीज़ पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल एंड 3 रुपीज़ पर शेयर ऑन सेकंड कॉल। आगे लिखा ही हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी, 2 चीज़ें उसने पे कर दी हैं और 2 चीज़ें उसने पे नहीं करी हैं, ध्यान रहे इस बात का, तो ठीक है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा, 2 चीज़ें पे नहीं करी। अब सीधा हम आगे समझ लेते हैं, तो कैलकुलेशन हम सीधा आगे कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा, हिज शेयर, ठीक है, फॉरफिटेड कर लिए हिज शेयर, एंड आगे लिखा री इशू द सम फॉर ₹9,000। अब इसको समझने की जरूरत है, ध्यान से देखिए कितने शेयर थे, 1000 शेयर थे, एक शेयर कितने रुपए का है 10 रुपीज़ का है, तो टोटल वैल्यू कितनी आती है 10,000 रुपये आती है। लेकिन अब 10,000 के शेयर कितने में रीइशू कर रहे हैं भाई 9,000 में कर रहा है, तो जो डिफरेंस अमाउंट बचता है 1,000 रुपये क्या कहलाएगा, ये
यही आपका डिस्काउंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये डिस्काउंट। ओके, ये डिस्काउंट की एंट्री आपको अब करनी है री इशू के टाइम पे। पहले तो सिंपल एंट्री होने वाली है, तो सिंपल एंट्री देख लीजिएगा क्या होने वाली है। ये एंट्री आपके सामने है। तो अब कैलकुलेशंस क्या होगा भाई, क्या दिया है क्वेश्चन में, क्या लिखा है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हमने कर लिया, क्या नहीं दिया उसने, फर्स्ट कॉल नहीं दिया और फाइनल कॉल नहीं दिया। तो भाई फर्स्ट कॉल की वैल्यू कितनी क्वेश्चन के अंदर, देखिए ध्यान से देखिएगा, 3 काय के हैं, सबसे पहले 2 एप्लीकेशन के हैं, 3 अलॉटमेंट के हैं और 2 फर्स्ट कॉल के हैं और 3 फाइनल कॉल के हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल की वैल्यू कितनी है, 2 रुपये, इंटू कितना काय से करना है, 1000 से। इसके बाद फाइनल कॉल की वैल्यू कितनी है, 3 रुपये, इंटू काय से करना है 1000 से। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे फर्स्ट कॉल में, 2000 रुपीज़। यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3000 रुपीज़। अब जो वैल्यू जमा कर दी है वो कहाँ में आ जाएगी उसमें, तो कितने पैसे जमा कर दिए हमने टोटल, आप जल्दी जल्दी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। 2 आपने ये वाला पेमेंट कराया आपने, जो मैंने राउंड कर रहा हूँ मैं, और 3 आपने ये वाला पेमेंट कराया। तो टोटल पेमेंट कितना करा आपने, 2 + 3 का करा, तो यानी कितना हुआ 5। तो 5 का इंटू कर लीजिए सीधा सीधा 1000 में, तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5000 रुपये। तो यहाँ 5000 रुपये जब्त कर लिए जाएंगे, यानी 5000 डिपॉजिट कर लेंगे, इन सबको ऐड कर लीजिए, तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाती है, 10000 रुपये। ओके, तो ये आपकी एंट्री हो गई फोफी डेट की। इसके बाद एंट्री करनी है हमें काई की री इशू की। तो री इशू के लिए एंट्री क्या बनने वाली है, फिर से देखिएगा, बैंक, अब इसमें एक एंट्री एक्स्ट्रा होने वाली है, तो बैंक अकाउंट, यहाँ पे क्या आने वाला है, डेबिट। अब इसके बाद डिस्काउंट की एंट्री इसमें ऐड होने वाली है, तो डिस्काउंट को किस नाम से लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे हम शेयर फोरफीटेड अकाउंट डेबिट। उसके बाद 2 में क्या लिखने वाले हैं, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। पर इतना सा चेंज था इसके अंदर, ये मैंने बढ़ा दिया आपको। देखिए नरेशन क्या लिखेंगे इसकी, शेयर फोरफीटेड शेयर्स वर रीइशू एट पर डिस्काउंट। क्या लिखने वाले हैं, ठीक है, यहाँ लिख दीजिएगा रीइशू, ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, इशू एट पर डिस्काउंट। क्या लिखेंगे, एट पर डिस्काउंट। ठीक है, तो अब देखिए डिस्काउंट की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 9000 में रीइशू करें, कितने में रीइशू करें, 9000 रुपये में रीइशू करते हैं, सीधा अमाउंट दिया हुआ है, तो 9000 कहाँ मिल जाएगा, बैंक के अंदर मिल जाएगा। शेयर्स कितने के हैं हमारे पास, 10000 के शेयर्स हैं, तो बचता कितना है डिस्काउंट, यानी 1000 रुपये डिस्काउंट होता है। इन दोनों वैल्यू को ऐड कर लीजिए, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऐड करने पर 10000 रुपीज़ आ जाएगी। तो 10000 कहाँ लिखे जाएंगे, कैपिटल के सामने लिखे जाएंगे यहाँ पे, ये वैल्यू हो गई। अब इसके बाद फाइनल एंट्री जो बार बार बोली जा रही है, कैपिटल रिजर्व की एंट्री हर केसेस में करना है आपको, तो वो क्या एंट्री होने वाली है, एंट्री आपके स्क्रीन पर रही। तो देखिए एंट्री सिंपल है। अब इसमें ट्रांसफर करते हैं अमाउंट। अभी 2 केस जो हमने करे उसके अंदर सीधा सीधा अमाउंट ट्रांसफर कर दिया हमने, 5000 रुपये यहाँ पे था। अब लेकिन 5000 रुपये ट्रांसफर नहीं होगा, ये ध्यान रहे इस बात का। कंपनी के पास जो फोरफीटेड वैल्यू थी कितनी थी, 5000 रुपये थी, जिसमें से कंपनी ने 1000 का डिस्काउंट दे दिया, इसलिए इसको फोरफीटेड के नाम से लिखा जाता है। ये डिस्काउंट है, ये ध्यान रखिएगा, ये डिस्काउंट है आपका। ठीक है, ये डिस्काउंट की एंट्री करी हुई है यहाँ पे। ठीक है, ये डिस्काउंट है आपका। ओके, तो अब 1000 रुपये कंपनी डिस्काउंट दे दिया, 5000 उसके पास एक्स्ट्रा पैसे थे, उसमें से 1000 रुपये डिस्काउंट हटा दीजिए आप, तो बचता कितना है कंपनी के पास, 4000 बचता है भाई। ठीक है, तो यहाँ 4000 आ जाएगा और यहाँ भी 4000 रुपये लिखे जाएंगे। ठीक है, 5000 एक्स्ट्रा पैसे रखे हुए हैं, जिसमें से 1000 रुपये का डिस्काउंट आप माइनस कर लीजिए, तो वैल्यू कितनी बचती है हमारे पास, सीधी सीधी 4000 बचती है। ये 4000 मैंने नोट डाउन कर लिए। ठीक है, तो बस ये चेंजेस था इसके अंदर कि जब भी क्वेश्चन में डिस्काउंट आएगा, कब डिस्काउंट आएगा, री इशू के टाइम पर, तो जितना अमाउंट डिस्काउंट में आपने लिखा होगा उतना अमाउंट आप इरेज करके सीधा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दीजिए। ओके, अगला क्वेश्चन एक और लेने वाले हैं हम। तो क्वेश्चन देखिएगा, पहले कितने शेयर हैं यहाँ पे, अनलिमिटेड कंपनी इशू है, 2000 शेयर कंपनी ने इशू करे हैं, 10 रुपये का एक शेयर है, पेबल रखा है 3 रुपये कब देने आपको एप्लीकेशन के टाइम पे देने हैं, 3 कब देने आपको अलॉटमेंट के टाइम पे देने हैं, और 4 कब देने आपको ऑन कॉल के टाइम पे देने हैं। यहाँ पे कोई डिस्काउंट प्रीमियम नहीं आ रहा है, डिस्काउंट प्रीमियम आता है तो लास्ट के लेक्चर में बताया, वैसे ही करना है आपको। ठीक है, ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट। अब इस वर्ड का याद रखिएगा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है छोड़कर। क्या मतलब होता है इसका, ये लिख देता हूँ यहाँ पे, छोड़कर। क्या होता है इसका मतलब, छोड़कर। एक्सेप्ट का मतलब क्या है, छोड़कर, ये ध्यान रहे इस बात का। ठीक है, तो अब क्या मतलब हुआ इसका, ड्यू रिसीव एक्सेप्ट द कॉल मनी। क्या मतलब हुआ, कॉल मनी कितने शेयरों पे, 300 शेयरों पे। तब हमें 300 शेयर से मतलब है, 2000 शेयर से कोई मतलब नहीं है, ध्यान रहे इस बात का। ठीक है, तो क्या नहीं मिला, कॉल नहीं मिला है, सिर्फ कॉल नहीं मिला है। तो कंपनी ने उसके शेयर क्या कर लिए, जब्त कर लिए हैं, फोरफीटेड कर लिए हैं। उसके बाद आगे लिखा है री इशू सम फॉर ₹2800, यानी 2800 में फिर इशू कर दिए। तो फिर से देखिए ध्यान से, कितने शेयर थे कंपनी के पास, 300 शेयर थे, कितने जब्त करें, 300। अब 300 शेयर है, 10 रुपये का एक शेयर है, कितने रुपये का शेयर है, 300 × 10, तो टोटल वैल्यू कितनी आती है, 3000 रुपये आती है। और यहाँ वैल्यू कितने में इशू कर रहे हैं, 2800 में कर रहे हैं, तो डिफरेंस कितना बचता है, अगेन 200 बचता है। तो ये क्या कहलाएगा आपका, डिस्काउंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये डिस्काउंट कहलाने वाला है आपका। ओके, तो एंट्री करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास स्क्रीन पे एंट्री रही। क्या नहीं मिला था क्वेश्चन के अंदर, साफ साफ लिखा था कॉल नहीं मिला है। क्या नहीं मिला है,
कॉल कंपनी को नहीं मिला है, बाकी सारी चीजें मिल गई हैं। 4 रुपीज का कॉल नहीं मिला, जो राउंड कर रहा हूं। कितने शेयर हैं टोटल? 4 इंटू कितना करने वाले हैं? 300 करने वाले हैं, ठीक है। तो कितनी वैल्यू हो जाएगी भैया? 400 इंटू 3, तो 4 सीधा कितने होते हैं? 1200 आने वाले हैं। तो 1200 काय में आ जाएंगे? कॉल, फाइनल कॉल में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ 1200 आ गया। अब कंपनी जब क्या कर लेगी? जो उसने डिपॉजिट कर दिया, डिपॉजिट कितना कर दिया? ये 3 ये वाले जब जमा कर दिए, 3 ये जब जमा कर दिए, ठीक है। तो 3 + 3 उसने डिपॉजिट कर दिए, टोटल 6 करा है। 6 का इंटू कैसे कर लेंगे? 300 से कर लेंगे। तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1800। कितनी आ जाएगी? 1800। तो 1800 का नोट डाउन कर लिया जाएंगे, यहाँ नोट डाउन कर लेंगे। इन दोनों वैल्यू को ऐड कर लीजिए, तो टोटल वैल्यू कितनी आती है? 3000 रुपये आ जाती है, ओके। तो ये एंट्री आपकी फोरफिटेड की हो गई। इसके बाद आपको करना है रीइशू की एंट्री। तो रीइशू की एंट्री अगेन फिर से वही होने वाली है जो लास्ट मैंने आपको बताई थी। तो बैंक अकाउंट डेबिट, फिर से लिखना है आपको बैंक अकाउंट डेबिट। इसके बाद डिस्काउंट की जगह पे क्या लिखना है आपको? शेयर फोरफिटेड, क्योंकि डिस्काउंट यहाँ पे भी दिया हुआ है आपको। तो फोरफिटेड अकाउंट डेबिट, ठीक है। एंट्री ऐसे कीजिए कि डेबिट के नीचे डेबिट आए और अकाउंट के नीचे, मतलब स्टार्टिंग एक साथ होनी चाहिए और एंड भी एक साथ होना चाहिए, तो एंट्री थोड़ी अच्छी लगती है उसमें, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ आ जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये आपकी, इसके बाद नरेशन नोट डाउन कर लेंगे। तो क्या एंट्री बनेगी? शेयर फोरफिटेड शेयर्स वर इशू एट पर डिस्काउंट, जो लास्ट टाइम लिखा है मैंने, लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं जल्दी करने वाला हूं, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? 1200 अभी हो गया आपका। अब यहाँ पे हमने क्या किया है? 2800 में रीइशू कर दिया। कितने में रीइशू कर दिया? 28। तो बैंक में कितने पैसे मिलने वाले हैं? यहाँ सीधे सीधे 2800 मिलने वाले हैं। ईच में वैल्यू दी होती है, जो पहले केस में हमने ईच में दी थी तो हमने इंटू करा था उसमें। यहाँ टोटल वैल्यू दी हुई है 2800, तो हमने 2800 लिख दिया। अब 3000 के शेयर है, कितने के शेयर हैं? 3000 के शेयर हैं, 2800 में इशू करा जा रहा है। तो डिफरेंस जो बचता है वो कितना बचता है? 200 बचता है। तो ये 200 रुपीज़ कहाँ लिखे जाएंगे? डिस्काउंट के अंदर लिखे जाएंगे। टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी? इन दोनों को ऐड करने पे 3000 रुपये अगेन वापस आ जाएगा आपके पास। अब लास्ट फाइनल एंट्री करनी है, ये फर्स्ट एंट्री है, अगेन वही चीज़ कॉपी हो जाती है, ठीक है। तो अब ये सेकंड एंट्री आपके स्क्रीन पर है, वही एंट्री हो रही है, देखिए बार बार, इसलिए मैंने लिखी नहीं है, आपको वही दिखा दी है, बस चेंज जो हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। तो फोरफिटेड एंट्री है। अब यहाँ ट्रांसफर करना है जो कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसे हैं। तो पैसे कितने रखे हैं कंपनी के पास? जब्त करे हुए वो रखे हुए हैं 1800। भैया कंपनी के पास कितने पैसे हैं? 1800 रुपये कंपनी के पास हैं, जिसमें से कंपनी ने डिस्काउंट दे दिया 200 रुपये का। तो अब कितने बच गए कंपनी के पास? 1600 बैलेंस बच गया है। तो ये 1600 यहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 1600 ट्रांसफर कर लिया जाएगा, ठीक है। तो 1600 आपको यहाँ पे ट्रांसफर कर लेना है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, प्रीमियम का क्वेश्चन रहेगा ये, इसको ध्यान से समझिएगा। क्या लिखा है? कंपनी इशू 15,000 शेयर्स, ठीक है, ऑफ द वैल्यू ऑफ रुपीज, कितना लिखा हुआ है? 10 ईच, ठीक है, 10 ईच। इसके बाद क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है 2 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 2 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 3 रुपीज ऑन अलॉटमेंट, ठीक है, एंड 5 रुपीज ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक साथ दिया हुआ है, आप पहले नोट डाउन कर लीजिए इसको चाहे तो, जिससे आसानी से क्वेश्चन हो जाता है। तो पहले लिखा आपने एप्लीकेशंस, तो यहाँ पे आपने नोट डाउन किया एप्लीकेशंस, कितनी वैल्यू है एप्लीकेशंस की? पेबल 2 रुपीज़ एप्लीकेशन है, तो 2 अपने नोट कर लिए यहाँ पे। इसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा है? 3 ऑन अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट की वैल्यू है हमारे पास, कितनी है वैल्यू अलॉटमेंट, ओके। तो अलॉटमेंट कितने रुपए का? 3 रुपीज़ का है। इसके बाद आगे लास्ट में लिखा हुआ है 5 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक साथ दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक साथ दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। कितना दिया हुआ? 5 रुपीज़। इन सबको ऐड करेंगे तो 10 ही आता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद लिखा है सब्सक्राइब्ड एंड ड्यूली अलॉटेड एंड द कॉल इज मैड, यानी सारे कंपनी ने सारे शेयर अलॉट कर दिए, सबके पैसे आ चुके हैं, लेकिन यहाँ भी वही चीज़ लिखी हुई है, सेंटेंस जो लास्ट टाइम लिखा हुआ था, ऑल अमाउंट वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? अभी बताया था मैंने आपको, छोड़कर। इसका मतलब क्या है? एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़कर, ठीक है। एक्सेप्ट याद रखिएगा, इसका मीन्स जो है वो है छोड़कर, ठीक है, छोड़कर यानी इसके अलावा, ठीक है, अलावा भी बोल सकते हैं इसको, अलावा, ओके। तो वाह नहीं है, वाह है, ठीक है। कॉल मनी ऑन 500 शेयर्स, कितने शेयरों पे नहीं मिला है? 500 शेयरों पे नहीं मिला है, यानी 500 से हमें मतलब होगा, जो कैलकुलेशन किए जाएंगे वो 500 से किए जाएंगे। तो 500 और यहाँ भी आ जाएगा 500, ठीक है। तो यहाँ कितना आने वाला है? 1000 आने वाला है, यहाँ कितना आने वाला है? 1500 आने वाला है, और यहाँ कितना आने वाला है? 2500 आने वाला है, ठीक है। ये कंपनी को मिला नहीं है, 2 चीज़ें कंपनी को मिल चुकी हैं, ठीक है। क्या नहीं मिला है? ओनली कॉल नहीं मिला है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कॉल मनी नहीं मिली है, ठीक है। तो ये 2 वैल्यू मिल गई है, तो ये दोनों को हम क्या करने वाले हैं? फोरफिटेड करने वाले हैं। तो प्लस इसको कर लेंगे हम दोनों वैल्यूज़ को, तो टोटल वैल्यू जो आती है वो आती है 2500, ओके। तो अब आगे कर देते हैं इसको हम। स्क्रीन पे एंट्री है आपके, क्या लिखा हुआ है? फाइनल कॉल की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, कितनी गिवन है अभी हमने कैलकुलेट की है, 500 शेयर्स हैं भाई, और कॉल कितने रुपए का है?
₹5 का कॉल है, ठीक है। तो 500 इंटू 5, ओके, तो कितना आने वाला है 2500, ओके। इसके बाद दो वैल्यू उसने जमा कर दी है, कितनी कितनी, एक है आपकी 3 और एक इसकी है 2, तो यानी 2 प्लस कितने हुए 5 ही हुए, तो 5 का इंटू करने वाले हैं हम टोटल, यहाँ 3 है ये, तो 5 इंटू 5 ही करने वाले हैं। तो अगेन कितना आने वाला है 2500 ही आने वाला है। फिर से इन दोनों वैल्यू को ऐड कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 5000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी बात हो गई क्या की फोफीडेट की। अब इसके आगे पढ़ने वाले हैं हम, तो क्या लिखा है क्वेश्चन में, ये ध्यान से रखना है आपको। तो फुली पेड अप आगे लिखा हुआ है 5200 में, ठीक है। कितने में रीइशू कर दिया यहाँ पे, फ्री इशू द फोफीडेड शेयर्स, मतलब जो जब्त किए हुए थे उनको हमने रीइशू किया डायरेक्टर ने। कितने में रीइशू करा है 5200 में करा है। तो भाई देखिए वैल्यू कितनी है शेयरों की, 5200 में री इशू करा गया है। ये री इशू वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है, ये री इशू वैल्यू हुई है, ठीक है। और हमारी जो वैल्यू है क्वेश्चन में वो कितनी है 5000 रुपये है। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है यही 2200 रुपीज़ क्या है आपका प्रीमियम है, ठीक है। ये प्रीमियम कहलाएगा आपका, ये प्रीमियम ही कहलाएगा, ध्यान रहे इस बात का, ठीक है। एंट्री करने वाले हैं हम, तो एंट्री क्या बनने वाली है ध्यान से देखिएगा। नंबर 1 की एंट्री होगी, क्या एंट्री बनने वाली है, बैंक अकाउंट डेबिट। इसके बाद क्या आने वाला है, अब टू शेयर कैपिटल अकाउंट तो लिखते ही हैं हम ऐसे कि अब डिस्काउंट हट गया है तो शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद एक और एंट्री बढ़ जाएगी, यहाँ जाएगी टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्या लिख देंगे यहाँ पे, सिक्योरिटी प्रीमियम, ओके। ये एंट्री एक्स्ट्रा हो गई है यहाँ पे। अब इसकी नरेशन लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे नरेशन, लिख के दिखा देता हूँ मैं आपको। फोरफीटेड शेयर वर री इशू, ठीक है, एट पर प्रीमियम, क्या लिखेंगे, एट पर प्रीमियम, ओके। ये कंप्लीट एंट्री हो गई आपकी। अब आपको इसमें अमाउंट लिखना है, तो भाई बैंक में कितने पैसे मिलने वाले हैं हमें, 5200 पूरे बैंक में मिल जाएंगे। अब इसमें से 5000 शेयर्स की वैल्यू है, तो यहाँ 5000 रुपये आ जाएंगे कैपिटल में, और 200 रुपये का क्या एक्स्ट्रा क्या है प्रीमियम है, ये 200 रुपये यहाँ आ जाएंगे। इसके बाद लास्ट फाइनल एंट्री आपको करनी है, जिसका है आपको आगे क्या करना है, इसके अंदर आपको प्रीमियम की कैपिटल रिजर्व की एंट्री करनी है। तो लास्ट एंट्री यही होने वाली है आपकी स्क्रीन पर जो दिख रही है आपको। तो यहाँ लिख देंगे हम शेयर फोरफीटेड और लिख देंगे लास्ट में कैपिटल रिजर्व। देखिए हर बार वही एंट्री की गई है, इसलिए आपको याद रखना है। अब हमें ट्रांसफर करना है वो वैल्यू जो हमने जब्त कर रखी है। तो भाई ये देखिए 2500 कंपनी के पास पैसे हैं। अब लास्ट के केस में क्या किया था, डिस्काउंट में हमने इसमें से माइनस कर दिया था, लेकिन अब प्रीमियम को ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रीमियम अपने आप में एक एक्स्ट्रा अकाउंट होता है। सिक्योरिटी प्रीमियम अलग से अकाउंट बनाती है कंपनी, उसमें उसके पैसे चले जाते हैं, तो कंपनी के पास ये एक्स्ट्रा अमाउंट रखा रहेगा। तो अब ये एक्स्ट्रा अमाउंट कहाँ ट्रांसफर कर देगी कंपनी, सीधा सीधा 2500 रुपीज़ कैपिटल रिजर्व में कंपनी के पास चले जाएंगे। ये ध्यान रहे इस बात का। एक दो केसेस और आते हैं, कल का जो इसका एक और लेक्चर आएगा इसका आपका लेक्चर 3, इसके अंदर आपको थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड सम्स होंगे, जिसके अंदर कुछ कैलकुलेशन एक्स्ट्रा होंगे। एंट्री यही होने वाली है, तो इसलिए लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को आप अच्छे से देख लीजिए। तो लेक्चर 3 के अंदर जो एग्जाम के अंदर जिस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, वो क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। उसमें बेसिक्स नहीं बताया जाएगा कि भैया कैसे करनी है, आपको पता होगा तो आपको पता रहेगा कैसे करना है, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा रहेगा। वो कैलकुलेशन कौन सा रहेगा, खासकर ये वाला कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन उसमें करके बताया जाएगा कि डिफरेंट टाइप के अंदर कैलकुलेशन का रिजर्व अमाउंट बदल सकता है। अभी आपको सिंपल क्वेश्चन बताए गए थे कि वहाँ पे क्वांटिटी चेंज होने वाली है अगले चैप्टर्स के अंदर, तो उस लेक्चर को आप याद से देखिएगा। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को आप याद से देखिए, उसके बाद आप आसानी से हो जाएगा। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।